अलमस ट्रेडिंग मोबाइल फोन और टैबलेट, लेटेस्ट आईफोन, ईयरबड्स और स्मार्ट वॉच, प्रोफेशनल कैमरा, गोप्रो और इंस्टा 360, लैपटॉप, कंप्यूटर एक्सेसरीज और प्रिंटर कार्ट्रिज, प्ले स्टेशन वीडियो गेम्स, स्पीकर्स और स्मार्ट टीवी, JBL स्पीकर्स, ऑथराइज्ड डीलर, ANN आइलैंड CCTV कैमरास, टेम्पर्ड ग्लास और बैक कवर्स, मोबाइल एक्सेसरीज, कैमरा एक्सेसरीज, लैपटॉप और कंप्यूटर एक्सेसरीज, सब कुछ एक ही जगह। विजिट करें बाबू लेन, एबरडीन बाजार, नियर गणेश मंदिर, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान। आज ही कॉन्टैक्ट करें 9933882799। Almas Trading, a world of electronics and camera. नमस्कार आइलैंड न्यूज और GNM न्यूज को। देखिए, मैंने आप लोगों को इसलिए बुलाया कि पिछले बार हम लोग ने एक आप लोग का अपडेट दिया था मोहनपुरा फिश मार्केट का, पुराना फिश मार्केट का। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन आप लोगों ने इसको टेलीकास्ट किया था उसके दूसरे दिन से हमको अननोन पर्सन और कुछ लोग हैं हमको धमकी देने लगे रोड में खड़ा होकर। एक बार डिग्नाबाद में आके धमकी दिए, तो हाथ में भी मिस्टर जे राजन है, बोर्ड बिल्डर है, जो इनका एसोसिएट है महेश्वर के साथ में। हमको डिग्नाबाद में छोटा सा छुरी लेकर बोला इससे तेरा पेट फाड़ देगा करके। तो वहां लोगों ने आके मतलब बचाव किया, तो वहां से निकल गया, तो मैंने उसको लाइट ले लिया। इसके बाद में डायरेक्टर फिशेस, मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि डायरेक्टर फिशेस ऑफिस में हमारा एक मीटिंग था डायरेक्टर मैडम के साथ, हमने वहां गया था। वहां में राजन और महेश्वरा और कुछ लोग वहां खड़े थे। तो जैसे ही मैं गेट से इंटर करके डोर पे गया तो वो हमको गाली देने लगा। तो गाली, हम कहा कि अम्मा बहन का गाली मत दो, तब वो हमको मारने के लिए आया। जबकि वहां में BM राजू थे, हमारे दोस्त थे, हमारे फिशरमैन, वो आके बीच बचाव किया और बीच में खड़ा। महेश्वर वहां खड़ा के हमारे ऊपर हंसी था। चलिए, ये तो हो गया। उसके बाद में इनको थाना में बुलाया गया। थाना बुलाने के बाद में 3 घंटा बैठाया गया, तो वहां में माफीनामा अभी फिर वो शुरू कर दिया है कि हम इसको छोड़ेगा नहीं, जहां मिलेगा इसको काट उठ के फेंक देगा। धमकी के ऊपर दोनों लोगों के सामने दे रहा है। तो मुझे जान का खतरा है महेश्वर राव, US महेश्वर राव को, फॉर्मर NID मेंबर से, जे राजन से और म्युनिसिपल के जो ऑफिसर्स है, कुछ ऑफिसर, उनके जरिए से। तो वजह मैं बताना चाहता हूँ, मैंने एक लेटर बनाया था, आप लोगों को पहले बोला था कि ये है इलीगल ऑक्युपाइड। आप जो मोहनपुरा फिश मार्केट, हमने सेक्रेटरी को सेकंड रिमाइंडर I'm listening. Khulja Sim Sim. दिया था। सेकंड रिमाइंडर में इन्होंने या तो इसका पर कार्रवाई चला, आज ये पेपर म्युनिसिपल के पास पहुंच चुका है, तो म्युनिसिपल इस पर कार्रवाई करे, बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई करे। और दूसरा है हमारे जे राजन, जो है हमारे, इनका कंप्लेंट किया था मैंने आपको, डिप्टी कमिश्नर मैडम को, एक लेटर, जो वो इलीगल गवर्नमेंट लैंड को ऑक्युपाइड करके बैठा है फिशिंग जेटी के पास में। मोर देन कम से कम 5000 स्क्वायर मीटर लैंड होती है। इसका कंप्लेंट है, इसका भी अभी JE के पास में पहुंच गया, इसका इंक्वायरी भी चल रहा है और इसका जल्दी से जल्दी रिपोर्ट करेगा और इसको जल्दी से वैकेट करना है। हम इलीगल के खिलाफ में आवाज हमेशा उठाता, आज भी उठाएगा, क्योंकि हमारे से फिशरमैन को नाराजगी है। ये बोर्ड बिल्डर है, ये बोर्ड बिल्डर, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बोर्ड बिल्डर नहीं है, अनऑथराइज्ड बोर्ड बिल्डर है। ये कुछ पेपर बना के अपना को, एक बोर्ड बिल्डर के पास, रेपुटेड बोर्ड बिल्डर के पास में उनका एक अपना एसेट होना चाहिए, एक आपका बनाने का सेट होना चाहिए। ये गवर्नमेंट लैंड के ऊपर सेट बना के काम कर रहा है इलीगली। क्योंकि हमारे जो फिशरमैन वहां में जो पहले शुरू से 20-25 साल से फिशिंग जेट्टी के पास में अपना बोट डूबे, आज उनको परेशानी होता है कि ये अपना सारा बोट, जो टूटा बोट को वहां में लाके डालते हैं, सब करके सब जगह। और हमारे फिशरमैन कहीं जाते हैं तो उनको धमकी लगाता है, कुछ लोगों को मारा भी है। मैंने इसकी शिकायत BM राजू, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब है, बहुत अच्छे इंसान है, उनको भी बताया गया। तो उन लोग भी बिग बच्चा में समझाने के, मगर ये मानता नहीं है। रोड के ऊपर अगर कोई गरीब फिशरमैन है जो काम करके आता है, हमारा फिशरमैन क्या है कि इनोसेंट है, काम में जाते हैं, थोड़ा से
दारू पीने का आदत है, पी पा के जब आते बहस करते तो ये लोग हाथ छोड़ता है। मकसद हमारा ये है कि एक आइलैंड का मोस्ट ट्रस्टेड शोरूम सैलीला टीवीएस, बथुबस्ती अटीआर रोड नियर लुलु शॉपिंग मॉल। यहाँ मिलेगा टीवीएस का कंप्लीट लेटेस्ट रेंज, जुपिटर 111, 125, जेस्ट एंटॉर्क 125, 150, रेडर अपाची 107, आरटीआर 310 और आरआर 310। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में iQube इलेक्ट्रिक विद 100 to 190 किलोमीटर रेंज और ऑर्बिटर इलेक्ट्रिक फुल स्टॉक में। टू व्हीलर्स पर 5 साल वारंटी, बेस्ट टेक्निकल सपोर्ट, प्रोफेशनल सर्विसिंग और ओरिजिनल टीवीएस स्पेयर पार्ट्स हमेशा अवेलेबल। कमर्शियल के लिए टीवीएस 3 व्हीलर ऑटो भी रेडी डिलीवरी में, इजी ईएमआई, लो डाउन पेमेंट और इंस्टेंट अप्रूवल भी मिलेगा। कॉन्टैक्ट 9932082229। विजिट नाउ सैलीला टीवीएस। एक इलीगल ऑक्यूपाइड गवर्नमेंट लैंड को करना है। डिप्टी कमिश्नर को मैंने मेंशन किया है। डिप्टी कमिश्नर मैडम ने अभी फिर एक लेटर जो आपको उसका कॉन्फ्रेंस आज जेई आपका 3 को दिया है, जेई उनका जो हमारे ई साहब को भी गया है, उन लोग ने हमसे जाके पूछताछ की, प्रॉपर इसका इंक्वायरी प्रॉपर जा रहा है। मेरे ख्याल से बहुत जल्दी इसके पर कार्रवाई होगा। पीएमबी के अंदर में पीएमबी के एरिया भी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पीएमबी के एरिया में है, पीएमबी के एरिया में जे राजन एकदम ओपन, आप जट्टी के ऊपर जाके दे, मैं नहीं कोई फैक्ट दिया, आप जट्टी के ऊपर जाके दे, पूरा का पूरा जो इन लोग बोर्ड बनाया था, खासकर ये जो बोर्ड बनाता है वो डायरेक्टर फिशरीज का जो नॉर्म्स है, जो स्पेसिफिकेशन के अंदर नहीं बनाता, अपना मर्जी से बनाता है। इसका 3 लेयर, इसमें जोनल ऑफिस साउथ अंडमान फिशरीज का बहुत बड़ा हाथ है। और तो बोलता है एफबीओ में तो अमला दीपन जे राजन बोल रहा है खुलेआम, मेरा पॉकेट के अंदर में है, मेरा हम जो बोलेगा वो सुनेगा। अमला दीपन जो है हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज जोनल ऑफिस साउथ अंडमान है, अच्छे इंसान है, सीधे साधे इंसान है। और अभी एक जेबीआर बोल के एफबीओ जिला परिषद है जो ये बोर्ड का वेरिफिकेशन करते हैं, उसको 2 बार वो मारा भी है और अभी भी उसको बार बार धमकी देता है कि तुमको मिलेगा, तेरा टांग हाथ होगा। मैं पूछना चाहता हूँ डायरेक्टर फिशरीज मैडम से, एक आपका गवर्नमेंट सर्वेंट जो है, स्टाफ है, उसको बार बार जे राजन जो है बोर्ड बिल्डर है, बोर्ड बिल्डर तो नहीं है, अनक्वालिफाइड आदमी है, पढ़े लिखे नहीं है, पेपर पर बना के रखे। मगर मैं पूछना चाहता हूं, जे राजन पहले भी बोर्ड बनाया था। इससे पहले मैं आपको बताना, जे राजन के खिलाफ मैंने एक कंप्लेंट दिया, 17 बोर्ड का 2017 बोर्ड बना था, वो 17 बोर्ड का इंक्वायरी चल रहा है। उसका इंक्वायरी ऑफिसर जो है हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर के गोपाल, डॉक्टर के गोपाल सर है, तो वो उसका भी कुछ मामला अभी तक फिनिशिंग मतलब नहीं हुआ, कंप्लीट वेरिफिकेशन हुआ। और इसमें जो हमारे फिशरमैन को बोर्ड दिया गया था वो टूटा फूटा था। सारे फिशरमैन ने वो सारा बोर्ड को उसको वापस कर दिया, ये बोल के कि मैं आज तक उनको बोर्ड नहीं बना के दिया। और जो गवर्नमेंट का पैसा है, सब्सिडी का पैसा, वो सब जे राजन एंड कंपनी लेके अपना अय्याशी बोलो या अपना फायदा करे। इसमें जो हमारे फिशरमैन के जो छोटा मोटा छुट्टिया नेता है उनको भी लोग कुछ करता है। अभी सुनने में आया कि इनका कुछ बोर्ड को लोग फ्री ऑफ कॉस्ट बना के जे राजन देगा। इसलिए हमारे जो फिशरमैन जो नेता जब बड़े, आप लोग देखा है कि सोशल मीडिया बहुत जोर है, तो इनको फ्री ऑफ कॉस्ट बोर्ड देगा तो उन लोग मुंह बंद कर सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं गवर्नमेंट, देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने फिशरीज मिनिस्ट्री का अलग से बनाया। आज बहुत अच्छा काम चल रहा है फिश डिपार्टमेंट में, PMSSY के अंदर में और भी परियोजना, दूसरा योजना में बहुत सारा फंड अनुमान में 1,19,000 रुपया आज डायरेक्टर फिशरीज के पास भी पड़ा है। मगर ये पैसा बंदर बाट हो रहा है, चाहे जिला परिषद के अंदर से बोर्ड बना। तो आप देखिए पूरा लिस्ट मैं आपको दूंगा, या तो आप डायरेक्टर फिशरीज ऑफिस जोनल ऑफिस जाके देखिए, उसमें देखिए जो जे राजन बोर्ड बिल्डर 100 लोगों का फॉर्म भर के दिया है और जो स्पेसिफिकेशन जो बोर्ड का दिया है वो नॉर्म के हिसाब से दिया। मगर वो जो कोई बनाता है तो 3rd क्वालिटी का बनाता है, वो 6 महीना से पहले ज्यादा वो बोर्ड समुद्र में चलेगा तो फूट जाएगा और उसको मतलब नहीं, फिर उसको बिल मिल जाएगा, बिल मिलने के बाद उसको कोई मतलब नहीं है। एक टर्म ऑफ कंडीशन चाहिए। लेकिन डायरेक्टर फिशरीज के अंदर में कोई भी बोर्ड बिल्डर बेनिफिशियरीज को जो बोर्ड दिया जाएगा 5 साल तक उसका वारंटेड पीरियड रहता है। क्या कोई भी बोर्ड डायरेक्टर फिशरीज, ज्वाइंट डायरेक्टर फिशरीज, असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज जोनल ऑफिस इसका इंक्वायरी कभी किया है कि जितना कितना बोर्ड आज इसका बना है और कितना बोर्ड समुद्र के कितना बोर्ड को उसमें फिशरमैन का नाम से लेकर उनको थोड़ा पैसा देकर उनका नाम से बोर्ड लेकर अपने पास रखा है, तो रखा वो भारी लोगों को बिक्री करता है। इसमें से आपका देखा जाए तो आपका लॉन्ग लाइन में कुछ लोगों को आप बोर्ड दे दिए, ब्लॉक के अंदर में, वंडूर के अंदर में, गुप्ता पाड़ा के अंदर, बर्मन के अंदर ये बोर्ड को दे दिया। और एक बड़ा चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका जो इंजन जो है
ये जो बोर्ड जो सैंक्शन होता है, इसका जो बिल पास हो जाता है, वो बोर्ड वापस इसको मिल जाता है, इसको बनाने वो बोर्ड जो वो इंजन उठा के वो निकाल देता है, और फिर नया जो बोर्ड बनता है उसमें क्या करता है, वो प्लेट एक बनाता है, प्लेट से क्या करता है, उसको काट के अलग से एक नंबर डाल के उसको पेस्ट करके वही इंजन को दोबारा नया बोर्ड में डाल के ये काम करता है। ये मामला जो सीबीआई का, ये मामला एंटी करप्शन के अंदर का मामला, ये मामला आपका सेंट्रल क्राइम का है, और जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए अमला दीपम के ऊपर में, और उनका एएफडीओ है जो उनका ऊपर में, और जो एफएसआई का जो मेंबर जो 5 कमेटी के मेंबर उनके ऊपर में, और जो हमारे जेई साहब है शमशाद अली, कभी आता नहीं, आके बस खाली हमसे जाके फॉर्म फाइल में साइन कराता है। अभी सुना कि अभी मेरे ख्याल से यही महीना 26 तारीख की इंक्वायरी शायद वोट का वेरिफिकेशन होता है, उसमें वो क्लियर जे राजन जेवियर को धमकी देता, अगर तुम मेरा वोट को पास नहीं किया तो तुमको हम छोड़ेगा नहीं। और जेवियर को पहले आपका कैनरा बैंक के सामने दुकान है, वहां भी उसको धमकी दी थी, उसको मारने तक गया है। तो अभी एक गवर्नमेंट स्टाफ इनोसेंट है, वो डरता अपने परिवार के लिए, इसलिए डर के मारे अपने ऑफिसर, ये मैंने वर्बली सबको बोला है, ज्वाइंट डायरेक्टर को बोला है, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफिस उसको ही बोला है, और भी जो ऑफिसर कंसर्न है उसको बताया। मगर मैं पूछना चाहता हूं, जे राजन क्या गुंडा है? जे राजन क्या कोई मतलब बहुत बड़ा इंसान है या बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है जो इसे डर के मारे ये जे राजन जे राजन का वही जो जहां सेट बनाया वहां में कई तरह का ड्रग्स पकड़ा गया है उनके जो साथी लोग के हाथों से। पुलिस है वहां में, एक पुलिस पर्सन जब उनका सेट में जाके इंक्वायरी कुछ मामला कंप्लेंट आता इंक्वायरी करने गया तो उनको कुछ लोग दांव से मारा, तो उसका भी पुलिस के अंदर केस पड़ा हुआ है। ठीक है, ये गुंडा लोग को पालता है, गुंडा लोग को पाल करता है, लोगों को धमकी देता है। और दूसरा ये चीज है, मुझे धमकी था, मैं जे राजन महेश्वर राव और एनीवे म्युनिसिपल कोई ऑफिसर में डरने वाला नहीं हूं। मैं शुरू से अपने आप बुलंद आवाज को उठाता हूं, करप्शन के खिलाफ में इलीगल वर्क के उठाता रहूंगा, ये मेरा कर्तव्य है। मैं जे राजन को आपके और महेश्वर राव को ही आपके यहाँ से चेतावनी, अगर आपको लड़ना है कुछ बात करना है तो ओपन और मंच में लॉ एक्सप्रेस कर, मैं भी रहूंगा, हमारे सवालों का जवाब दो, उसका सवाल का जवाब मैं दूंगा। आपको बताया था इलीगल मार्केट का ऑक्यूपाइड किया था, ये देखिए ये लेटर भी मैंने आपको पहले भी बताया था, सेक्रेटरी फिशरीज को दिया था आपको। ये देखिए ये सेकंड रिमाइंडर मैंने आपको अभी सेक्रेटरी म्युनिसिपल को दिया, ये पूरा देखिए पूरा आपका सेकंड फर्स्ट रिमाइंडर दिया, पहले जो उसका पढ़ा। मैं चाहता कि जो मुशीर अहमद साहब है जो हमारे, वो तो एक तरह का इनोसेंट इंसान है, वो डबल फुटबॉल करता है, कभी चेयरमैन उसको फुटबॉल का तरह मारता है और कभी सेक्रेटरी फुटबॉल का तरह मारता है, कभी फुटबॉल का यहाँ से वहां जाता है। किसका बात सुन सकते, क्योंकि ये ऑटोनमस बॉडी है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट है, तो ये सारा चीज है। तो इसमें मैं बताता हूँ सारे डॉक्यूमेंट मैं आपको पिछले बार तो मैं नहीं दिया, बेंच में आप लोग को देता हूँ, आप लोग के पास रखिए, इसका पूरा का पूरा एविडेंस इसके साथ अंदर में ये रखिए आप लोग ने। तो मैं पूछता महेश्वरा है कौन, इसके ऊपर मैं और एक बता रहा हूँ, इसका पर और एक पैरा कटा है आपका, जो एम्बलम जो भारत सरकार का जो था वो एम्बलम जो पीएसआर बॉडी में चला, उसका भी इंक्वायरी चला, एफआईआर कटा हुआ है महेश्वर के नाम से। महेश्वर राव मोहनपुरा जो टेम्परेरी मार्केट को इलीगल ऑक्यूपाइड करके रखा है। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, बताना चाहता हूं आप लोगों से कि वो जो फिश मार्केट है, ये फिश मार्केट जो है मैं आपको जनता को बताना चाहता हूं, जो एसीसी होटल के बगल में जो टेम्परेरी फिश मार्केट है, जो पुराना मार्केट जो कट हो चुका उसके लिए, वो मार्केट खाली करके जो जितने हमारे फिशरमैन जो लिस्ट के अंदर में है, करीब मेरे ख्याल से एक करीब बोलने से आपको बता दूं मैं 22 लोग हैं, 22 लोग हैं। ये जो 22 लोग का नाम इसमें जो है, जो ये लोग सारे शिफ्ट हो गए सिवाय महेश्वर राव का। और ये देखिए डायरेक्टर फिशरीज ने सीधा लिखा है कि इसको डेमोलिश, इसको बंद करे, इसको डेमोलिश करे, और ये डायरेक्टर फिशरीज ने इसको पूरी तरीका से खाली करने के लिए बोल दिया। ठीक है, सारा कुछ तो म्युनिसिपल का जो चेयरमैन साहब है हमारे शाहुल अमीद साहब, मैं उनको पर्सनली 2 बार देके बताया हूं,
बोलता मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। एक चेयरमैन का जो लहजा मैं जो समझ में नहीं आता सॉलोमन साहब को पूछे, 2 बार मैं उनके पास गया, दोनों बार बताया उनको बुला के। म्यूनिसिपल का प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी कोई नहीं, आज का टाइम में 20 से 25 करोड़ प्रॉपर्टी अभी प्राइम एरिया में मोहनपुरा का बाजारों का बीच में इसको ऑक्युपाइड करके एस यू महेश्वर राव जो महासागर फिशरीज का फॉर्मर उन्हें कैप्चर कर रखा है। अब लोग देखिए कभी भी सुनने में आता है कि जो दुकानदार स्ट्रीट वेंडर है म्यूनिसिपल का आदमी आके चाहे जेएनएम कॉलेज के सामने मोहनपुरा दो स्कूल लाइन में बातों बस्ती में जाकर उनका दुकान तोड़ फोड़ के लेता है, तो इतना बड़ा जो मार्केट को ऑक्युपाइड कर रखा है महेश्वर राव, उसके कार्रवाई क्यों नहीं होता है? क्या पॉलिटिकल प्रेशर उसके वजह से, या वो दान पुण्य करता है, या गिफ्ट देता है चेयरमैन को, या और म्यूनिसिपल का रेवेन्यू ऑफिसर को, या हमारे प्रेसिडेंट काउंसलर को? जरूर कहीं ना कहीं कुछ मामला है। नहीं तो एक इतना बड़ा प्रॉपर्टी जो 25 करोड़ का प्रॉपर्टी है उसको हत्या के टेम्परेरी फिश मार्केट को इन्होंने कहा कि केस है, लोगों को गुमराह करता। मैं आपको बताना चाहता हूँ सागर फिशेस कॉफी सोसाइटी का जो नया फिश मार्केट जो बना उसमें एक रूम था जिसका म्यूनिसिपल ने अलाउड किया था वो टाइम में, तो बाद में खाली होने के टाइम में उसको नहीं दिया। उसी नया मार्केट में रूम लेने के लिए वो लोग डाला है, शायद एसडीएम में कहीं, मुझे ख्याल नहीं, उनका मुंह जबानी बात है। तो मैंने आरटीआई डाल, तो अब ये मैंने के अंदर सारा आरटीआई का जवाब मेरे पास आएगा। अगर ये नहीं होता है तो मैं इस मामले को सीबीआई में लेके जाऊंगा, मैं इस मामले को कोर्ट लॉ में लेके जाऊंगा, और जितने भी ऑफिसर और लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट है इनके सब के ऊपर में मैं एफआईआर कराने का कोर्ट में जाऊंगा सेक्शन 150 CR के अंदर में। हमारे लॉयर से हमारा बात है, लॉयर सारा चीज डॉक्यूमेंट इसमें क्लियर कर लगता है, इन लोग करप्शन चार्ज है, इन लोग इलीगल ऑक्युपाइड कर, और महेश्वरा 2021 से टिल डेट तक वो 6 साल हो गया वो मार्केट को ऑक्युपाइड कर, जिसका किराया बनता है 25,52,000 रुपये, अभी मिलान से 26 लाख से ऊपर हो गया। 26 लाख रुपये उनसे वसूला जाए एस यू महेश्वर राव से, और ये जो मार्केट इलीगल मार्केट जो ऑक्युपाइड कर रखा है उसको खाली किया जाए। तो मुझे आपसे इसलिए मैं दोबारा बुलाना चाहता कि महेश्वर राव, जे राजन और म्यूनिसिपल के ऑफिसर से हमारे को जान कर करता है, अगर हमको कहीं भी कुछ होता है इसका जिम्मेदार ये लोग है। मैं आपको नाम भेजूंगा जो आप लोग अपने पास रखिए। मैं तो ओपन बोलता हूँ, महेश्वर राव फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, गुंडा पालता है, उसके पास में एक लड़का काम करता है, घड़ी घड़ी पी के दांव लेके घूमता है, हम मज्जू सर को काट देगा, ये कर देगा, ओपनली बोलता है। तो शायद उसके नाम मेरे ख्याल से शशि नाम का कोई लड़का है, हमेशा ड्रग्स एडिक्ट है, हमेशा नशे में तो क्या पता, वो तो रात बेरात कहीं भी, हम तो एरिया में घूमते रहते, न्यूज चैनल को अपडेट करके अपना काम में रहते, ये लोग हमारे ऊपर कभी वार कर सकते हैं। ये महेश्वर जो है NFD के फॉर्मर मेंबर, ये गुंडा पालता है, ये अपने आप को अंडमान का बहुत बड़ा नेता सोचता है। मैं आपको बताना कुछ नहीं है, ये सोशल मीडिया के जरिए लोगों के बीच में फोटो भेजा था अपना, ये फिशरमैन के लिए आज तक कुछ नहीं किया है। 3 साल NFD का मेंबर था। अब मैं आपको फिशरमैन को मैं बताना चाहे, इनका बातों में को से गुमराह नहीं होना, क्योंकि ये अगर सही इंसान होता तो रजिस्टर कॉफी सोसाइटी के जो शॉप्स है जो हमारे पुलिस डे में है, आपका आरसीएस के बिल्डिंग में, इनमें 4 जो दुकान अलॉटमेंट है वो जो इनके ही नाम से है, यही इनके नाम, मतलब इनका जो सिस्टर कंसर्न फर्म के नाम से लिया, आज तक इसमें 1 रुपया का भी उसमें फिश बिक्री का एक्ट है। आउटलेट का मतलब वहां रख के मच्छी बिक्री, मच्छी काट के सब इलीगल ऑक्युपाइड करके मोहनपुरा टेम्परेरी फिश मार्केट को रखा हुआ है। और दूसरा ये है कि सारा जो एज पर रजिस्टर्ड कॉपरेटिव सोसाइटी नॉर्म के साथ सबलेट कर लिया है, और टर्म ऑफ कंडीशन में क्या रजिस्टर करते हैं, या आप इसको सबलेट नहीं करते, इसको आप खुद चलाना है, ठीक है। और कुछ बैंक फीस भी लो, या अपने अपनी मर्जी से करता है, इसमें केस भी है उसके ऊपर में। और दूसरा क्या चीज है कि एक भी दुकान आप पूरे जनता, आप मैं CID से इंक्वायरी करवा लीजिए, एंटी या डिपार्टमेंट से कमिटी से इंक्वायरी कर, आज तक उसमें सबलेट करके रखा। ये किसी कार्तिक नाम का कोई है हमारे फिशरमैन, उनको ये वहां बॉक्स रखता है, उनसे किराया वसूली करता है, साथ में बगल में और भी है कुछ लोग हैं जो रखे हैं, ये सब चलता है। तो मेरे ख्याल से इसका प्रॉपर इंक्वायरी है। SU महेश्वर राव जो है
कि कभी भी मेरा पर में और जयराजन कभी पर में जानलेवा हमला तो कर रहा है, कभी भी कुछ ना कुछ कर सकता है। मैं डीजीपी साहब से निवेदन, एसपी साहब से निवेदन करना चाहता हूँ, एसडीपीओ से निवेदन करना चाहता, एसएचओ पीएसआई से निवेदन करता, इन लोग को पर मेरे को जानकर करता है। ये हमारे एक तरह से कंप्लेंट ही समझे यूट्यूब टैबलेट चैनल के थ्रू से। आप लोग का इसके लिए धन्यवाद है। अगला मैं आपको एक हफ्ता के बाद में फिर पूरा डिटेल्स के साथ में फिर मैं आप लोग को बताऊंगा कि फर्दर आगे के क्या हुआ, एंटी करप्शन इनके पर क्या डिपार्टमेंट म्यूनिसिपल ने किया है, किसी डिपार्टमेंट के पर क्या है। धन्यवाद।